तो सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम को अंतिम रूप दे दिया है। संगठन में इस बदलाव का आज ऐलान भी हो सकता है। दोपहर 12 बजे इसकी औपचारिक घोषणा संभव मानी जा रही है। देखिए, आपको ये बताएं कि अब जो ये नई टीम है इसमें यूपी का दबदबा नजर आने वाला है। युवाओं महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। 30 से 45 वर्ष आयु वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। SC ST OBC की हिस्सेदारी जरूर इसमें बढ़ सकती है। जनवरी में नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और इसके बाद से ही संगठन में बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी लंबे समय से है। अधिकतम 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्री, जिनमें एक महामंत्री संगठन भी शामिल है। 15 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। बीजेपी संविधान में किए गए संशोधन के मुताबिक 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि कुल 38 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से कम 13 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक वर्ग में से कम 3 पदाधिकारी होने आवश्यक हो जाएंगे। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। ये पार्टी की मुख्य कार्यकारी संस्था है और इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 120 सदस्य हो सकते हैं। इनमें भी कम से कम 40 महिलाएं और 12 सदस्य SC ST वर्ग से होने जरूरी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी मनोनीत यहां पर कर सकते हैं। और इस वक्त असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूजा, क्या कुछ जानकारी है बीजेपी में इस होने वाले बड़े फेरबदल को लेकर, और जब सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सर पर है, क्या क्या अटकलें लगाई जा रही हैं फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जनवरी में खुद नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर उनको चुना जाता है। तो उनके चुने जाने के बाद से संगठनात्मक बदलाव का इंतजार था और आज वो इंतजार खत्म हो सकता है। संभावित तौर पर माना जा रहा है कि दोपहर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस बार नितिन नवीन की टीम के चेहरे कौन कौन से होंगे। लेकिन रिपोर्ट से कहती है कि एक कोषाध्यक्ष समेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है और उसके अलावा 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, किस तरह का हो सकता है ये बड़ा बदलाव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जेनजी आंदोलन के बाद में एक आकलन यह है कि युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है और क्योंकि नितिन नवीन खुद भी आप एक युवा चेहरा हैं तो ऐसे में उनकी टीम में एक युवा ब्रिगेड होगी। दूसरी बड़ी बात यह कि देखिए, क्योंकि बीजेपी के संविधान में भी बदलाव किया गया, 33% महिलाओं के लिए दिए गए आरक्षण, तो यहां पर अब ऐसे में 33% का प्रोविजन जब बीजेपी में खुद किया गया है संविधान में बदलाव करके, तो यह माना जा रहा है कि महिलाओं की एक अच्छी खासी फौज इस बार हो सकती है। महिलाओं की भागीदारी कंपैरेटिवली बढ़ सकती है। SC ST OBC सबको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ चाहे बात पंजाब की जाए, उत्तराखंड की जाए, मणिपुर की जाए, तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है उसका असर भी देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह कि पार्टी की यह कोशिश है कि एक बैलेंस बनाया जाए। ऐसा ही ना हो कि सिर्फ एक युवा ब्रिगेड ही नजर आए। जो एक्सपीरियंस नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा, वो चेहरे भी हो सकते हैं आप जिनको पिछली दफा जिम्मेदारी से दूर रखा गया था, इस बार उनको फिर से लाया जा सकता है। तो एक बेहतर तालमेल के साथ में एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इसमें युवा शक्ति भी हो, महिला शक्ति भी हो, तजुर्बेकार लोग भी हो, ताकि जो 2047 का विजन एक रखा गया है उसको पाया जा सके और उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि लाल किले की प्राचीर से युवाओं का जिक्र करते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा संदेश इस टीम से देने की कोशिश होगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक हो सकता है मैसेजिंग हो, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से जब ये कहते हैं सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों को कि आपको साथ आना चाहिए और महिलाओं के लिए सबको एकजुटता के साथ में जो महिलाओं के हक हैं उनको मिलने चाहिए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो उसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि यहां पर भी पार्टी में भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि महिलाओं के समीकरणों को बढ़ाने का काम ध्यान में रखा जा सकता है। बड़े फेरबदल में क्या क्या झलक हमें नजर आ सकती है?
देखिए, जहाँ तक बात की जाए समीकरणों की, तो समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। मौजूदा स्थिति में समीकरण ये कहते हैं कि एक कोशिश ये की जा रही है कि हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, सबको साथ, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास की अगर बात की जा रही है, इस समीकरण के लिहाज से ये समझा जा सकता है कि सभी को बराबर की साझेदारी मिलने की एक कोशिश की जाएगी, ताकि एक मैसेजिंग हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में उस चुनौती को पार करने के लिए बड़ा ज़रूरी है एक ऐसा समीकरण तैयार करना जिसमें हर जाति, हर वर्ग, महिला, पुरुष सभी को मौका मिले। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी को साथ लेकर चलना होगा, किसी को भी नाराज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये एक आकलन ज़रूर है कि एक बड़ी ब्रिगेड युवाओं की हो सकती है। उन युवाओं में महिलाएं भी होंगे, पुरुष भी होंगे और ऐसे में कई जो नेता हैं उनका जिक्र लगातार हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात साउथ को लेकर एक अभी हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है। खुद नितिन नवीन आज क्योंकि खुद आंध्र प्रदेश जाएंगे शाम को, तो ऐसे में उनकी वहाँ पर एक कोशिश रहने वाली है कि वहाँ पर पार्टी का जो अपना जनाधार है वो और मजबूत हो। और हम जब महिला आरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर भी साउथ को और ज़्यादा भागीदारी मिले, ये मांग वहाँ से की जा रही है। तो ऐसे में ये समावेशी सबको करने की कोशिश होगी, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की बात हो, सभी का एक ये कह सकते हैं जो एक समावेश करने की कोशिश इस टीम में ज़रूर की जाएगी। लेकिन मेजरली ये माना जा रहा है कि इसमें यूपी को एक अच्छा खासा नेतृत्व बिल्कुल ठीक है पूजा, जैसा आपने कहा कि तमाम समीकरण देखने को मिलेंगे, यानी कि युवा, महिला और एक्सपीरियंस्ड नेताओं का प्रतिनिधित्व हमें साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल सकता है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट